So hello everyone, welcome to 28th lecture of surveying and we were discussing about the labeling. हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? लेबलिंग डिस्कस कर रहे थे. So before proceeding the further, I wish you very happy new year to all of you. आप लोग नए साल में नई ऊंचाइयों को छुइए और नए टारगेट है जो आप सेट कीजिए और उसको अचीव करने की कोशिश कीजिए. तो इसके लिए हमारा बेस्ट विशेष है आप लोगों के लिए. मैं आशा करता हूं कि आप लोग है जो नेक्स्ट ईयर है एक अलग लेवल पे अपने आप को पाएंगे. सो लेट अस प्रोसीड द टुडे टॉपिक एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस ए न्यू टॉपिक दैट इज रेसिप्रोकल लेबलिंग. मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था आपको कर्वेचर करेक्शन और रिफ्रैक्शन करेक्शन. साथ ही साथ ये भी बताया था कि जो भी एरर ड्यू टू कर्वेचर, अर्थ कर्वेचर और रिफ्रैक्शन के कारण और अर्थ कर्वेचर के कारण जो भी एरर इंट्रोड्यूस हो रहा है उस एरर को हम लोग है जो रेसिप्रोकल लेबलिंग की हेल्प से क्या करेंगे, मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, है ना. सो हमें आज पढ़ना है रेसिप्रोकल लेबलिंग के बारे में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस व्हाट इज रेसिप्रोकल लेबलिंग. रेसिप्रोकल लेबलिंग आप किसको बोलेंगे? सो let us see the definition. I have already written here that the reciprocal labeling is performed. कब परफॉर्म किया जाएगा? Is performed when the instrument cannot be set up between 2 points due to an obstruction such as valley, river, etc. and the distance between 2 point is too long, है ना. सो ये आपका कंडीशन हो गया कि किस सर्कमस्टांसेस में, किस परिस्थिति में आप जो रेसिप्रोकल लेबलिंग को प्रीफर करेंगे. तो कब आप प्रीफर करेंगे, है ना? जब आपका लेबलिंग के बीच में क्या होगा, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा. और ऑब्स्ट्रक्शन क्या क्या हो सकता है? वैली हो सकता है, रिवर हो सकता है ना. एंड सेकेंड थिंग, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा. 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा. तो उस केस में हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेबलिंग करते हैं. अभी रेसिप्रोकल लेबलिंग में एक्चुअल में क्या करेंगे, अभी है हम लोग है जो इसको फिगर से समझने की कोशिश करेंगे. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन. अवर नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज इट इज यूज टू फाइंड. क्या क्या इससे हम लोग फाइंड करेंगे, रेसिप्रोकल लेबलिंग की हेल्प से क्या हम लोग फाइंड करेंगे, उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. सो एनी एरर ड्यू टू इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट. यदि आप इंस्ट्रूमेंट को एडजस्ट कर रहे होंगे, जिसमें आप सेट कर रहे होंगे, उसमें यदि कोई इंस्ट्रूमेंट में एरर इंट्रोड्यूस होता है ना, तो उसको भी रेसिप्रोकल लेबलिंग की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं. उसको भी क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं. नाउ सेकेंड पॉइंट इज टू एलिमिनेट द एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन. एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन. एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन यदि इंट्रोड्यूस होता है तो उसको भी क्या करेगा, ये एलिमिनेट करेगा. थर्ड पॉइंट इज एरर टू एलिमिनेट द एरर ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ. एरर ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ. अब ये सब क्या होता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. हम लोग पहले ही ये सब है जो डिस्कस कर चुके हैं. नाउ फोर्थ पॉइंट इज टू एलिमिनेट द एरर ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट. कंबाइंड इफेक्ट मीन्स एरर ड्यू टू कर्वेचर एज वेल एज रिफ्रैक्शन, है ना. एरर ड्यू टू कर्वेचर एज वेल एज रिफ्रैक्शन, इसी दोनों को क्या बोल दिए, कंबाइंड इफेक्ट बोल दिए. नाउ अब देखिए एक्चुअली इसमें करते क्या है ना, इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि ये जो ऐसा टॉपिक है कि अगर आप सेमेस्टर का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सेमेस्टर में आपको ये लिखने के लिए पूछेगा, है ना. इसका जो डेरिवेशन है वो है जो एग्जाम में पूछेगा. सेकेंड थिंग, कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव में इससे क्वेश्चन आता है ना. ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा, चाहे वो एसएससी जेईई हो, यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस हो या फिर गेट हो, मतलब कोई भी एग्जाम हो, वहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आता है ना. तो देखिए इसमें करते क्या है. ये क्या है, आपका रिवर है, ये आपका क्या है, रिवर है. सपोज कीजिए इस रिवर में वाटर लेवल है जो कुछ यहाँ पे है, ये आपका क्या हो गया, वाटर लेवल हो गया, है ना. ये वाटर लेवल हो गया. ये है जो वाटर लेवल है.
यहाँ पर क्या हो गया आपका वाटर लेवल हो गया। इसमें यहाँ पे सेम रिवर है, क्या करेंगे, सबसे पहली बात हमें क्या करना है, रिवर के दोनों बैंक पे एक एक पॉइंट है जो डिसाइड करना है। लेफ्ट बैंक पे मैंने पॉइंट ए डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया, ए पॉइंट डिसाइड किया। यहाँ पे क्या है आपका ए है, और राइट पे क्या है बी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रॉपरली केयरफुली है जो आपको लिसन सुनना है इसको। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट है जो ए पे सेट कीजिए आप। इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे सेट कर रहे हैं, ए पे। तो ए पे इंस्ट्रूमेंट सेट किए, उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले स्टाफ को है जो ए पॉइंट पे पुट करेंगे। इंस्ट्रूमेंट को सेट कर लिए, उसके बाद है जो स्टाफ को ए पॉइंट पे है जो वर्टिकली क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे। उसके बाद यहाँ से रीडिंग लेना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे रीडिंग लिया तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे इसको कट करेगा इस पॉइंट पे, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, एक सर्वेयर होगा जो आपका राइट बैंक में होगा, मतलब राइट बैंक इन द सेंस ऑफ कहाँ पे होगा, बी पॉइंट पे होगा। एक सर्वेयर आपका बी पॉइंट पे होगा, यहाँ पे रह जो इंस्ट्रूमेंट पे रखेगा। उसके बाद यहाँ से है जो क्या करेगा, इसको इंटरसेक्ट करने की कोशिश करेगा, स्टाफ यहाँ पे बी पॉइंट पे पुट कर दिए, अब यहाँ से इसको इंटरसेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो देखिए होगा क्या, यहाँ पे एक्चुअल लाइन ऑफ साइट है जो क्या होगा, आपको पता है कि रिफ्रैक्शन के कारण क्या होगा, ये एक्चुअल से थोड़ा नीचे होगा, है ना। ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया जो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल होगा, है ना, परफेक्टली हॉरिजॉन्टल होगा जब ये आइडल कंडीशन होगा तब, है ना। सेकेंड थिंग, ये क्या होगा आपका, नीचे वाला क्या होगा, लेवल लाइन होगा, नीचे वाला क्या होगा, लेवल लाइन होगा। और ये जो डॉटेड है ये आपका लाइन ऑफ साइट होगा, ये क्या होगा, लाइन ऑफ साइट होगा, ठीक है। अब देखिए इस प्रोसेस में ये मान लेते हैं कि यहाँ पे जब स्टाफ को हम बी पे पुट किए हैं, वर्टिकली बी पे पुट किए हैं, तो यहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना। और रीडिंग कितना है, एच बी है। जब ए पे इंटरसेप्ट किया था स्टाफ को तो यहाँ पे रीडिंग क्या था, एच ए था। यहाँ पे रीडिंग कितना था, एच ए। यहाँ पे रीडिंग क्या है, एच बी। यहाँ पे रीडिंग है जो एच बी है, ठीक है। अब देखिए इस प्रोसेस को क्या करना है, एक बार और रिपीट करना है। वो कैसे, अब हम क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट को ए से हटाकर बी पे ले आइए। इंस्ट्रूमेंट को कहाँ पे ले आइए, बी पे ले आइए, है ना। फिर से सेम प्रोसेस करना है। सबसे पहले बी पे स्टाफ को पुट कीजिए, स्टाफ को पहले कहाँ कर रखेंगे, बी पे रखेंगे, और इसको वर्टिकली क्या होगा, इसको इंटरसेप्ट करेगा। और यहाँ पे जो रीडिंग आएगा उसको एच बी डैश बोल दिए, क्या बोल दिए, एच बी डैश। यहाँ पर जो रीडिंग आ रहा है इसको एच बी डैश हमने इसका नाम दिया। उसके बाद क्या करेंगे, स्टाफ को एक सर्वेयर होगा जो इंड ए पे होगा इस बार, और यहाँ पे स्टाफ को क्या करेगा, वर्टिकली है जो हेल्ड करेगा। तो यहाँ पे जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो मान लेते हैं कि रीडिंग क्या है, एच ए डैश है। इस बार क्या है, एच ए डैश है, ठीक है। और इस दौरान जो एरर इंट्रोड्यूस हुआ है वो क्या है, स्मॉल ई है। हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो भी कंडीशन प्रिवेलिंग कंडीशन है वो दोनों केस में क्या है, सेम है, दोनों केस में सेम है। मतलब यहाँ पर यदि फर्स्ट केस में यदि इंस्ट्रूमेंट टोटल एरर ई था तो सेकंड केस में भी टोटल एरर क्या है, ई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, स्टाफ इंटरसेप्ट एच ए डैश हो गया, यहाँ पे स्टाफ इंटरसेप्ट क्या हो गया, एच बी डैश हो गया, इस केस में एच ए हो गया और इस केस में एच बी हो गया, है ना। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ट्रू डिफरेंस बिटवीन एलिवेशन ऑफ ए एंड बी। ए और बी के एलिवेशन में डिफरेंस क्या है, ए और बी के एलिवेशन में डिफरेंस क्या है, ये हमें निकालना है ना। ए और बी के एलिवेशन में क्या डिफरेंस है, ही हमें निकालना है। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे सेम फिगर को मैंने ड्रा किया है, ये आपका एच ए है और यहाँ पे क्या है, एच बी है, यहाँ पे एच बी डैश है, एच बी डैश है और यहाँ पे एच ए डैश है, एच ए डैश है, ठीक है। एरर आपका ई है। अब देखिए चूंकि दो बार हम इंस्ट्रूमेंट को सेटअप कर रहे हैं तो दो सेट ऑफ लेवल में हम क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन करने वाले हैं। दो सेट ऑफ लेवल में क्या करेंगे,
कैलकुलेशन करने वाले हैं। वाटर लेवल दिखा दीजिए, इसमें 2 सेट ऑफ लेवल में कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले फॉर फर्स्ट सेट ऑफ लेवल, फॉर फर्स्ट सेट ऑफ लेवल, इसका मीनिंग क्या हुआ? फर्स्ट सेट ऑफ लेवल का मतलब क्या हुआ? जब आप इंस्ट्रूमेंट को ए पे रखे हैं, जब इंस्ट्रूमेंट को आप कहाँ रखे हैं? ए पे रखें। सो फर्स्ट सेट ऑफ लेवल के लिए स्टाफ रीडिंग एट ए क्या हो सकता है? स्टाफ रीडिंग एट ए यदि हम निकालें, स्टाफ रीडिंग एट ए क्या हो जाएगा? स्टाफ रीडिंग एट ए तो क्या है? एच ए है। स्टाफ रीडिंग एट ए क्या है? एच ए है, एच ए हो गया। ठीक है। सिमिलर वे में स्टाफ रीडिंग एट बी क्या होगा? इस केस में फर्स्ट सेट ऑफ लेवल के लिए स्टाफ रीडिंग एट बी, स्टाफ रीडिंग एट बी है ना। करेक्ट स्टाफ रीडिंग एट बी लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा लिखना, है ना। करेक्ट स्टाफ रीडिंग एट बी, इसको मैं रिमूव कर देता हूं, क्योंकि बी पे क्या है? एरर भी इंट्रोड्यूस हो रहा है। ए पे तो कोई एरर होगा नहीं, क्योंकि ए क्या है? इंस्ट्रूमेंट के जस्ट मतलब पास है, काफ़ी नियर है, तो यहाँ पे कोई एरर होगा नहीं। जो भी एरर होगा बी पे होगा। इस केस में जो भी एरर होगा ए पे होगा, है ना, क्योंकि ए क्या है? इंस्ट्रूमेंट से दूर है, मतलब जो फार एंड होगा उसी में एरर इंट्रोड्यूस होगा, ये तो आपको पता है ना। फार एंड होगा उसी में आपका एरर इंट्रोड्यूस होगा, जो भी कर्वेचर के कारण हो या फिर रिफ्लेक्शन के कारण हो, क्या होगा? फार एंड में एरर इंट्रोड्यूस होगा। So correct staff reading at B क्या हो जाएगा बताइए? देखिए टोटल रीडिंग कितना है? HB है, जिसमें E क्या है? एरर है। E क्या है? एरर है। तो करेक्ट स्टाफ रीडिंग क्या हो जाएगा बताइए? HB माइनस E, HB माइनस E करेक्ट स्टाफ रीडिंग हो जाएगा, है कि नहीं? नाउ ट्रू डिफरेंस इन एलिवेशन, नाउ ट्रू डिफरेंस इन एलिवेशन, ट्रू डिफरेंस इन एलिवेशन, ट्रू डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन ए एंड बी मान लेते हैं कि एच है। क्या है? एच है। ठीक। सो एच बराबर क्या लिख सकते हैं? एच बराबर क्या लिख सकते हैं? हमें ट्रू डिफरेंस निकालना है। आपको रीडिंग ए पे पता है, करेक्ट रीडिंग बी पे पता है, तो क्या करेंगे? ए का रीडिंग में बी का रीडिंग को क्या करेंगे? माइनस करेंगे, है ना। तो क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एच मान लेते हैं ट्रू डिफरेंस है, तो एच बराबर क्या हो जाएगा? एच बराबर क्या हो जाएगा? कैपिटल एच मान लेते हैं, ट्रू डिफरेंस लेवल है, तो एच बराबर क्या हो जाएगा? एच ए माइनस बी का रीडिंग, एच बी माइनस ई, एच बी माइनस ई। इसको इक्वेशन नंबर 1 इसको हम लिख देते हैं। क्या है? इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब देखिए सेकेंड थिंग, फॉर सेकेंड सेट ऑफ लेवल, फॉर सेकेंड सेट ऑफ लेवल, फॉर सेकेंड सेट ऑफ लेवल, अब क्या कर रहे हैं? अब इंस्ट्रूमेंट को हम कहाँ पे शिफ्ट कर दिए हैं? बी पे। उसके बाद रीडिंग ले रहे हैं, एक बार स्टाफ को बी पे रख के और एक बार स्टाफ को ए पे रख के, है ना। जब ऐसा करेंगे तो करेक्ट स्टाफ रीडिंग एट ए क्या होगा इस केस में? करेक्ट, क्योंकि बी में तो कोई एरर होगा नहीं, तो करेक्ट स्टाफ रीडिंग
करेक्ट स्टाफ रीडिंग एट ए। ध्यान से देखिएगा, करेक्ट स्टाफ रीडिंग एट ए, एक्चुअल में रीडिंग क्या है, एच ए है, एच ए डैश है, उसमें से ई क्या है, एरर है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एच ए डैश माइनस ई, एच ए डैश माइनस ई, है ना। और स्टाफ रीडिंग जब बी पे रहेगा तब तो इसमें कोई एरर होगा नहीं, सो स्टाफ रीडिंग एट बी कितना आएगा, स्टाफ रीडिंग एट बी क्या हो जाएगा, एच बी डैश हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो कोई एरर आएगा नहीं, है ना। इसीलिए नाउ फिर से एक बार ट्रू डिफरेंस निकालिए, नाउ ट्रू डिफरेंस in elevation, true difference in elevation between A and B क्या हो जाएगा, इसको क्या लिए हैं, H लिए हैं, क्योंकि डिफरेंस इन लेवल क्या होगा, सेम ही होगा, डिफरेंस इन लेवल क्या होगा, दोनों केस में सेम ही होगा, है कि नहीं। सो फिर से हम H बराबर क्या लिख सकते हैं, इसीलिए H बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए, इस बार लिख सकते हैं एच ए डैश माइनस ई, एच ए डैश माइनस ई, और इसमें क्या कर देंगे, एच बी डैश को माइनस कर देंगे, एच बी डैश को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए, 2 मान लीजिए। अब देखिए हमें क्या निकालना है, ट्रू डिफरेंस इन एलिवेशन, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, है ना। नाउ ट्रू डिफरेंस, नाउ add equation 1 and 2, equation 1 and 2, now add equation 1 and 2 to get true difference in elevation, true difference in elevation between A and B। सो जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2H हो जाएगा, 2H है ना, 2H बराबर क्या हो जाएगा, एच ए माइनस, देखिए क्या होगा, एच ए केयरफुली देखना है, एच ए माइनस एच बी माइनस ई प्लस एच ए डैश माइनस ई माइनस एच बी डैश, जो भी यहाँ पे आया था उसको पुट कर दिया, है ना। अब देखिए तो H बराबर यहाँ पे देखिए, इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या होगा, एच ए माइनस एच बी माइनस माइनस प्लस ई प्लस एच ए डैश माइनस ई माइनस एच बी डैश। अब देखिए कुछ यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है, क्या कैंसिल होगा, माइनस एच ई एंड प्लस एच ई कैंसिल हो जाएगा। सो इसको सोल्व करने के बाद आपका आएगा एच चलिए मैं ए साइड लिख देता हूँ, आफ्टर सोल्विंग यू विल बी गेटिंग नेक्स्ट पेज में इसको लिखने की कोशिश करते हैं। H बराबर हो जाएगा सोल्व करने के बाद H इक्वल टू एच ए माइनस एच बी प्लस एच ए डैश माइनस एच बी डैश डिवाइडेड बटा 2।
डिवाइडेड बटा 2, है ना। एच ए माइनस एच बी प्लस एच ए डैश माइनस एच बी डैश डिवाइडेड बटा 2, है ना। अब देखिए, चूंकि हम डिफरेंस निकाल रहे हैं, है ना, डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको मॉडुलस लगा देंगे, है ना, ताकि ये निगेटिव भी आए तो क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। इसको क्या लगा देंगे, मॉडुलस के अंदर इसको लिख देंगे, है ना, ताकि निगेटिव भी आए तो क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाए, है ना, क्योंकि हमें डिफरेंस इन एलिवेशन से क्या है, मेन मतलब है इसका, है ना। सो अब देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, डिफरेंस इन, फर्स्ट डिफरेंस इन एलिवेशन h बराबर क्या लिख सकते हैं, और बताइए, h बराबर लिख सकते हैं, देखिए क्या, फर्स्ट डिफरेंस इन एलिवेशन एच ए माइनस एच बी क्या है, फर्स्ट डिफरेंस इन एलिवेशन, फर्स्ट डिफरेंस इन ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट डिफरेंस इन ऑब्जर्वेशन, जो भी ऑब्जर्वेशन आया है, फर्स्ट डिफरेंस इन ऑब्जर्वेशन प्लस सेकेंड डिफरेंस इन ऑब्जर्वेशन, सेकेंड डिफरेंस इन ऑब्जर्वेशन, है ना, सेकेंड डिफरेंस ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बटा 2, डिवाइडेड बटा 2, है ना, दैट इज h बराबर क्या लिख सकते हैं। अब देखिए, एक क्या है, मीन है, एक तरह से क्या है, मीन है, दो क्वांटिटी को जोड़ा गया है, उसके बाद 2 से डिवाइड किया गया है, तो हम लिख सकते हैं h बराबर मीन ऑफ द टू डिफरेंस इन ऑब्जर्वेशन, दैट इज, एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन मतलब एवरेज, मीन ऑफ द टू डिफरेंस mean of the two difference in observation, ऑब्जर्वेशंस, मीन ऑफ द टू डिफरेंस इन ऑब्जर्वेशन क्या है, दो डिफरेंस इन ऑब्जर्वेशन का, फर्स्ट डिफरेंस इन ऑब्जर्वेशन प्लस सेकेंड डिफरेंस इन ऑब्जर्वेशन, दोनों को ऐड किया गया है, 2 से डिवाइड किया गया है, जब 2 से डिवाइड किया गया तो हम क्या लिख सकते हैं, मीन लिख सकते हैं। तो ये तो रहा आपका कि ट्रू डिफरेंस कैसे निकालेंगे। बच्चा लोग याद रखता है, एच ए माइनस एच बी प्लस एच ए डैश माइनस एच बी डैश डिवाइडेड बटा 2, अभी इस पर क्वेश्चन करेंगे, तो आपको पेशेंस थोड़ा रखना होगा, इस पर क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड थिंग, ये तो ट्रू डिफरेंस इन ऑब्जर्वेशन हुआ, और क्या पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है, दूसरा पूछ सकता है आपसे, जो एरर ई था, ई का वैल्यू पूछ सकता है ना, दैट इज टोटल एरर इन ऑब्जर्वेशन, टोटल एरर, टोटल एरर इन ऑब्जर्वेशन, टोटल एरर इन ऑब्जर्वेशन, टोटल एरर इन ऑब्जर्वेशन यदि पूछेगा तो उसको किससे डिनोट किए थे, ई से डिनोट किए थे, है ना, किससे डिनोट किए थे, ई से डिनोट किए थे। तो ई टोटल एरर इन ऑब्जर्वेशन से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, दैट इज इक्वेशन 1 इजकल टू इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 इजकल टू इक्वेशन 2, है ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 क्या था अपना, एच ए माइनस एच बी माइनस ई इज इक्वल टू, है ना, क्योंकि दोनों एच था, दोनों क्या था, टू डिफरेंस ही था, तो दोनों क्या कर दिए, इक्वेट कर दिए, एच ए डैश माइनस ई माइनस एच बी डैश। जब दोनों को आप इक्वेट करेंगे तो देखिए तो क्या यहाँ से मिल रहा है, यहाँ से इक्वेट करने के बाद क्या मिल रहा है, ये तो रहा एच ए माइनस एच बी और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ई इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या होगा, एच ए डैश माइनस ई और माइनस एच बी डैश। अब देखिए,
इस ई को क्या कीजिए, लेफ्ट साइड ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, 2e हो जाएगा। दिस इंप्लाई 2 इंटू ई इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाइए तो क्या होगा, एच ए डैश माइनस एच बी डैश, एच ए डैश माइनस एच बी डैश माइनस एच ए माइनस एच बी। दिस इंप्लाई ई इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, जो भी वेरिएशन हो सकता है आपका एग्जाम में, है ना, वो सारा डिस्कस कर लेते हैं। एच ए डैश माइनस एच बी डैश माइनस एच ए माइनस एच बी डिवाइडेड बटा 2, है ना। एक चीज आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि सर यहाँ पे एच ए माइनस एच बी कैसे, तो देखिए इसको जब आप इक्वल के उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस एच बी होगा और माइनस एच ए होगा, तो ये भी सेम थिंग है, देखिए माइनस एच ए माइनस माइनस प्लस एच बी, है ना, सेम चीज़ है। तो इसको मैं क्या हूँ, थोड़ा डेकोरेट करके लिख दिया हूँ। तो ये तो रहा आपका इरर, क्या रहा, इरर यदि निकालने के लिए पूछे तो कुछ इस तरह से इरर है जो हम लोग निकाल सकते हैं। एक फार्मूला ए इंपॉर्टेंट हो गया और दूसरा पहला आपका ए इंपॉर्टेंट था, है। अब देखिए इसको और क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं बताइए, 10 हम लिख सकते हैं, 10 टोटल एरर इन ऑब्जर्वेशन, टोटल एरर इन ऑब्जर्वेशन total error in observation can be taken by the difference। अब देखिए डिफरेंस का डिफरेंस है, कैन बी टेकन बाय द डिफरेंस ऑफ by the difference of the two differences, in observations, इसको समझ लेंगे कि क्यों ऐसा लिखा गया है। सबसे पहले लिखा कि द टोटल एरर इन ऑब्जर्वेशन कैन बी टेकन बाय द डिफरेंस ऑफ द टू डिफरेंस। तो देखिए डिफरेंस ऑफ द टू डिफरेंस, एच ए डैश माइनस एच बी डैश, ये डिफरेंस हो गया, एच ए माइनस एच बी, ये डिफरेंस हो गया। अब ये दोनों का भी क्या किया गया है, डिफरेंस किया गया है, ये दोनों का भी क्या किया गया है, डिफरेंस किया गया है ना। सो ये आपका स्टेटमेंट फॉर्मेट में लिख दिए। जैसे यहाँ पे लिख दिए थे मीन ऑफ द टू डिफरेंस इन ऑब्जर्वेशन, मीन क्यों लिख दिए, क्योंकि यहाँ पे प्लस था, है ना। सो जनरली है जो आपका ट्रू डिफरेंस इन लेवल पूछता है, मतलब एच का वैल्यू पूछता है। अब इस पर क्वेश्चन सोल्व करते हैं तब ज़्यादा क्लियर होगा, इस पर क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, है ना। द फॉलोइंग स्टाफ रीडिंग आर ऑब्जर्व थ्रू द रेसिप्रोकल लेवलिंग अक्रॉस ए रिवर, फाइंड द ट्रू डिफरेंस इन एलिवेशन ऑफ द टू बैंक ऑफ द रिवर, है ना। सबसे पहले क्या किया, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, मतलब ए पे इंस्ट्रूमेंट रखा, फिर बी पे रखा। स्टाफ रीडिंग ऑन ए, जब इंस्ट्रूमेंट ए पे रखा तो स्टाफ रीडिंग ऑन ए पे कितना आया, ये क्या हो गया आपका, एच ए हो गया। बी पे रखा तो ये क्या हो गया आपका, एच बी हो गया, है ना। फिर इंस्ट्रूमेंट को बी पे रखा है तो बी पे रखेगा तो ये क्या हो गया आपका, एच ए डैश हो गया, और ये क्या हो गया आपका, एच बी डैश हो गया, ठीक है। तो एच क्या था बताइए, फार्मूला से डायरेक्ट निकाल दें, ये था एच ए माइनस एच बी प्लस एच ए डैश माइनस एच बी डैश डिवाइडेड बटा 2, बट ध्यान रहे इसको हम मॉडुलस के अंदर पुट कर देते हैं ताकि ये हमें पॉजिटिव वैल्यू दे, तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने के बाद देखिए क्या आ रहा है,
एच ए कितना है 1.824, मॉडुलस ऑफ 1.824 एच है ना, 1.824 माइनस 2.748 मॉडुलस के अंदर चला गया, प्लस मॉडुलस ऑफ, सीधा हमें क्या निकालना है, आपको डिफरेंस से मतलब है, हमें डिफरेंस से मतलब है, तो आप सीधा जो आपका लार्जर वैल्यू होगा माइनस स्मॉलर वैल्यू भी लिख सकते हैं, मतलब 2.748 माइनस 1.824 भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है, हमें यदि मॉडुलस के अंदर इसको हम डाल दिए तो क्या आएगा, हमेशा बाहर पॉजिटिव के साथ आएगा, ठीक है। सेकेंड थिंग, एच ए डैश माइनस एच बी डैश, तो ये क्या हो जाएगा 0.928 माइनस 1.606 डिवाइडेड बाई 2। सो फर्स्ट को जब आप सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ आपको पता है मॉडुलस के बाहर कोई भी नंबर आता है तो पॉजिटिव हो जाता है, तो फर्स्ट को जब सोल्व करेंगे तो आ रहा है माइनस 0.924 मॉडुलस, प्लस सेकेंड को सोल्व करेंगे तो आएगा माइनस 0.678 डिवाइडेड बटा 2, तो मॉडुलस के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 0.924 आ गया प्लस 0.678 आ गया डिवाइडेड बटा 2। तो सोल्व करने के बाद एच का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 0.801 मीटर। यही आपको निकालना था, यही क्या करना था, निकालना था। तो बहुत सिंपल है ना। अगर आप मॉडुलस नहीं लिखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, हमेशा लार्जर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू प्लस लार्जर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, है ना, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। तो लार्जर वैल्यू क्या हो जाएगा 2.748 माइनस 1.824 प्लस 1.606 माइनस 0.928, है ना। तो इसमें कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ऑलमोस्ट एवरी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है, मैंने काफ़ी अच्छे तरह से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। नाउ मूव टू द लास्ट वन। ये आप पे क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको एक बनाने के लिए दिया जा रहा है ना। आर एल ऑफ एक्स दिया हुआ है, आर एल ऑफ वाई आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ट्रू डिफरेंस इन एच निकालेंगे, उसके बाद आर एल ऑफ वाई निकाल लेंगे, है ना, आर एल ऑफ वाई निकाल लेंगे। चूंकि आर एल ऑफ एक्स पता है और डिफरेंस इन एलिवेशन यदि पता हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, आर एल ऑफ वाई है जो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ा सा माइंड लगाइए, इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए और कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए। यदि आप नहीं सोल्व करते हैं तो इसका मैं आंसर आपको बताऊंगा सोल्व करके। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेंसिटिवनेस ऑफ बबल। क्या पढ़ेंगे, सेंसिटिवनेस ऑफ बबल। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में नए लेक्चर के साथ, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सेंसिटिवनेस ऑफ बबल ट्यूब।